चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूर्णांक इंटीजर्स प्रश्नावली 1.1 का हल सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन बचा था 6 से 11 तक हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन मेरा है 6 का, निम्नलिखित रेखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 0 है और 0 के उधर राइट तरफ क्या दिया हुआ है, और प्लस वाली संख्या है, और 0 के लेफ्ट तरफ माइनस वाला संख्या है। तो क्या करेंगे, बोल रहा है एक का इसका में एक का क्या हो जाएगा, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी पूर्णांक लिखिए। तो देखिए जहाँ जहाँ क्या दिया हुआ, जहाँ जहाँ आपका इसमें बिंदु है वहाँ वहाँ क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं -14 और यहाँ -12 के बीच में कौन सा संख्या होगा, -13। 10 और -10 की -12 और -10 के बीच कौन सी संख्या होगा, तो -11। तो जो जो संख्या आता है बस उसी को हमको लिख देना है, ठीक है। चलिए -14 और -12 के बीच कौन सा संख्या आएगा, -13। तो हम लोग -13 लिखेंगे। फिर -12 और -10 के बीच -11 आएगा। और फिर देखिए जहाँ जहाँ अंकित बिंदु है वहीं सिर्फ हम लोग देखेंगे। फिर देखिए यहाँ -8 है, फिर यहाँ -4 है, तो -4 है। और तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, फिर -8 है, तो बीच में क्या होगा, -6 होगा। क्या होगा, -6 और -6 और -8 के बीच कौन सा संख्या आएगा, -7 आएगा। फिर -6 और -4 के बीच -5 आएगा। फिर देखिए 0 से -4 के बीच -2 आएगा, है ना। फिर 0 और 4 के बीच क्या आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 और 0 के बीच क्या हो जाएगा, 2 आएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ बिंदु है वहीं से हम वहाँ क्या संख्या होगा वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है, वही लिख रहे हैं। और फिर देखिए फिर यहाँ 4 संख्या पर है तो 4 लिखेंगे। और फिर यहाँ देखिए 6 और 8 के बीच कौन सा आएगा, 7 आएगा। 8 और क्या है 10 के बीच कौन सा संख्या, 9 आएगा। फिर 10 और 12 के बीच क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। ये आपका था ए का। बी में क्या बोलता है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। अब जितना भी हम लोग लिखे हैं उसको क्या करना है, बी में आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा सा में क्या लिखना है, बड़ा, छोटा से हमें बड़ा लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं, इसी को लिख देना है, जो बिंदु अंकित बिंदु यही सब है, तो ये सबको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे इसमें छोटा देखना है, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा हो जाएगा -13, उसके बाद -11, उसके बाद हो जाएगा आपका -7, उसके बाद -5, उसके बाद -2, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 7, फिर 9, फिर क्या हो जाएगा 11। यानी सबसे छोटा से कहाँ चले गए, मतलब बड़ा की ओर। तो ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। अब सी में देखते हैं क्या बोलता है। सी में क्या बोल रहा है, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखें। अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखें। मतलब क्या बोल रहा, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखें। अब इसका पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा,
जो हम लोग लिखे थे पहले वही हो जाएगा। जैसे कि ये इसको मिटा रहे हैं, बी का काम खत्म हो गया। सी में क्या बोल रहा है कि जो अब इसको पीछे बी में क्या था आरोही क्रम में, अब सी में क्या बोला अवरोही क्रम में इसे सजाना है लिख के। तो यही चीज़ लिख लेंगे जो दिया हुआ ये में। अब सी में इसका अवरोही यानी बड़ा से छोटा, जस्ट उल्टा लिख देंगे। जैसे सबसे बड़ा इसमें क्या है 11, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, 2, -2, -5, -7, -11 और -13। ये आपका हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7। इसमें क्या बोलता है पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो 8 है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या क्या है सबसे छोटी होगी इसमें -7 है। इसके बाद फिर छोटी कौन हो गया -5 है। उसके बाद है -4 है और है नहीं, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 8 हो गया। ये आपका आरोही क्रम में सजा दिए और अब इसको संख्या रेखा पर कर देना है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए अंक क्रमशः इतना है तो बताइए अंत में कितना अंक प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ढक गया है तो हम लोग क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है 15 है +-5 +-10 +25 +20 सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 +- ++++++++++++++++++++++++++++ यहाँ पर क्या करेंगे जितना भी प्लस वाला पहले जोड़ लेंगे। 20 और 20 कितना हो गया 40 और 5 45, 45 और 10 55 और ये हो गया आपका 60। माइनस वाला जोड़ेंगे -5 और -10 कितना हो गया -15 और 60 में 15 गया तो कितना बचेगा 5 4 यानी कितना बचेगा 45। तो वह कितना 45 अंक लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। शनिवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। सबसे पहले श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना दिया हुआ है -5 डिग्री और सोमवार को क्या होता है -3 डिग्री कम हो जाता है। तो सोमवार को
सोमवार का तापमान जो है क्या हो जाएगा, -5 डिग्री में, -5 डिग्री सेल्सियस में कम हो गया, -3 और घट गया, तो ये दोनों माइनस माइनस साइन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 डिग्री और -3 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी सोमवार का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बोलता है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था, तो मंगलवार में, तो अब मंगलवार के निकालेंगे, ठीक है। मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा, मेरा कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस आया था। फिर मंगल को क्या होता है कि बढ़ जाता है 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस हो जाता है, तो बढ़ जाता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया, तो -8 डिग्री सेल्सियस और +2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनुष्य के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। क्या बोला, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है और अगले दिन इसमें 2,674 निकाल लेता है, मतलब अगले दिन निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, कितना निकाला गया, 2,674 से ऋणात्मक से दर्शाया जाता है, ठीक है, मतलब माइनस से। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनुष्य खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, हल करते हैं। 5,000 में क्या करना है, घटा देना, कितना, 2,674 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0, तो यहाँ से एक 5 से एक 5 चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 6 गया तो 3 और 4 में 2 गया तो 2, मतलब उसके पास कितना पैसा बचा, 2,326 रुपये बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब सीमा एक बिंदु ए है, ठीक है, और कहाँ तक, बिंदु बी तक जाती है, और ये 20 किलोमीटर चलती है, कितना, 20 किलोमीटर चलती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका पूरब। तो ये जो था सीमा ए बिंदु से कहाँ बी की ओर गई, यानी पूरब की तरफ 20 किलोमीटर, फिर उसी बिंदु से हुआ 35 किलोमीटर वापस लौटती है। अब 35 किलोमीटर इसी से क्या हो रही है, वापस लौट रही है। वापस लौटती है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब यहाँ बोला है कि जो ए से बी की ओर जो 20 किलोमीटर चला, इसे किससे दर्शाया जाता है, धनात्मक से दर्शाया जाता है ना, धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है। तो मानते हैं यहाँ से एक क्या था, मेरा एक 0 पॉइंट था जो चला यहाँ से कितना तक, बी तक, तो 20 किलोमीटर था।
लेकिन वह फिर वापस आता है तो यहाँ पर 20 किलोमीटर क्या चलेगा, मतलब वापस आता है तो 20 किलोमीटर यहाँ जीरो पर आएगा, और जीरो जब इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला हो जाता है, क्या होता है, ऋणात्मक वाला हो जाता है। तो ऋणात्मक तरफ कितना किलोमीटर चलाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 है और -35 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। तो कितना, तो ये कितना ये थी हुआ, -15, जो -15 किलोमीटर क्या हुआ, ये इधर माइनस तरफ चला गया। ठीक है, थैंक यू।